नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी का जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार गधा का संबंध डरपोक से है, उसी प्रकार लोमड़ी का संबंध चालाक से होगा। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। देख लेते हैं एक को। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को। और वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलवाष्प परासरण के कारण बाहर निकलता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पॉन्स। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2024। इसमें मंगल का चर्चा किया गया है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, सभी देशों में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, बॉर्न कन्वेंशन संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से। आपका अगला प्रश्न है,
वहन की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच हुआ था वहिंद की लड़ाई। आपका अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में। आपका अगला प्रश्न है, फास्फोरस का अपरूप निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन बी को। केवल 2। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 263 शामिल है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 क से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है। आपका अगला सवाल है, एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थानों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया है। आपका अगला सवाल है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना किस प्रक्रम से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाचन से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो आप लोग बताइएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा अंग का रोग होता है? आंख का रोग होता है। विटामिन ए की कमी से किसका? आंख का रोग होता है। आंख से संबंधित रोग विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वह कौन सा ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलेनकाइमा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। संप्राय मैदान संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नदी से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। शून्येतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगता हो। यह निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गति का विरोध करता है। आपका अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया जाता है? जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं किया जाता है, ये पूछ रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीमा शुल्क जीएसटी में शामिल नहीं किया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्न में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेडचेनको विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, फेडचेनको। तो आप लोग बताइए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। तो आप लोग बताइएगा। सोनापानी ग्लेशियर पीर पंजाल में अवस्थित है और चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2047 तक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? वांगला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय। तो आप लोग बताइएगा, मेघालय का राजधानी शिलांग। मेघालय का मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 2 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 1 है। और मेघालय का राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खुतबा। शाही दस्तावेज नहीं था। खुतबा क्या था? तो मुगल शासन काल में खुतबा ईद उल फितर तथा शुक्रवार को विशेष अवसरों पर नमाज के समय पढ़ा जाने वाला धर्मोपदेश था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। तो 2 को देख लेते हैं। एक नए कैलेंडर को लागू किया, और तीसरा है पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन को। आपका अगला सवाल है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर से व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। आपका अगला प्रश्न है। एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य का विधानमंडल। आपका अगला प्रश्न है। भारत का संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 और 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आपका अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, WEF, विश्व आर्थिक मंच। आपका अगला सवाल है।
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा में। इसमें सर्वाधिक वृद्धि पूछ रहा है, दर्ज किया गया है। मैंग्रोव वन क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है ओडिशा में। आपका अगला सवाल है, हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9वां स्थान मिला है मुकेश अंबानी को। तो ये फोर्ब्स अरबपति की सूची में पहला स्थान किसको मिला है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट और परिवार को। और दूसरा स्थान किसको मिला है? एलन मस्क को। और तीसरा स्थान किसको मिला है? जेफ बेजोस को। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 3। तो 2 और 3 को देख लेते हैं। पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागन कहलाता है। और तीसरा है, पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनोप्सिला। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। चाय वर्षा कहाँ होता है? आप लोग जानते हैं, चाय वर्षा असम में होता है। नॉर्वेस्टर ओडिशा में होता है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होता है। और काल बैसाखी पर्व पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रवि कन्नन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिकित्सा से संबंधित है। इसमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का चर्चा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1957 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। तो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, आप लोग बताइएगा। गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? राजकुमार राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? संजय लीला भंसाली। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर बासमती चावल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। ये जानकारी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1961 से 71 के बीच में गिरावट देखने को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें भी मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं। वंशधारा जल विवाद 2 राज्यों के बीच में है। वो कौन कौन से राज्य हैं? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। महादाई जल विवाद 3 राज्यों के बीच में है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। गोदावरी जल विवाद 5 राज्यों के बीच में है। वो 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा। और नर्मदा जल विवाद 4 राज्यों के बीच में है। वो 4 राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कार्बनिक यौगिक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। तो पहले 1 देख लेते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। और तीसरा है, कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछ रहा है। सी, गैर-लुसेक नियम, आयतन मात्रा संबंध, ये सही नहीं है। तो गैर-लुसेक नियम किससे संबंधित है? तो ये दाब आयतन से संबंधित है। तो आपका अगला सवाल है, स्व-विनियोजक क्या है? स्व-विनियोजक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। आपका अगला सवाल है, महिलाओं की गरिमा प्रभावित करने वाले आचरण जैसे गालियां देना, अश्लील गाना आदि के संबंध में भारतीय दंड संहिता के किस धारा में प्रावधान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 294 में प्रावधान है। आपका अगला सवाल है, हैप्टिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वैयक्तिक स्थान में।
आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जलजन्य बीमारियों का स्रोत होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंदा पानी। आपका अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को बढ़ाने में कठिनाई का अनुभव करने का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिसलेक्सिया से। आपका अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। आपका अगला प्रश्न है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, होल्कर के साथ की थी। आपका अगला सवाल है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। आपका अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए दोनों देख लेते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। और दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति कोरम के अभाव में सदस्य को स्थगित करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चौबीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधित कर किए गए प्रावधानों पर विचार करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों। चलिए देख लेते हैं। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है। और दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी है। आपका अगला प्रश्न है, तूफानी चालीसा रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। तो चलिए 1 और 2 को देख लेते हैं। वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन हैं। दूसरा है, पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाले शक्तिशाली वायु प्रवाह का कारण विषुवत से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वात विरोधों की तरह कार्य करने वाली भू संहतियों का आधिक्य होना है। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? इसमें नहीं पूछ रहा, नहीं दिया गया है किस व्यक्ति को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य चंदना जी को पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है। बाकी का तीनों को दिया गया, आनंद कुमार को भी दिया गया है, कपिल देव प्रसाद को भी और सुभद्रा देवी को भी दिया गया है। सुभद्रा देवी का संबंध मधुबनी पेंटिंग से है और आनंद कुमार का संबंध साहित्य एवं शिक्षा से है और कपिल देव प्रसाद का संबंध कला से। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो इसमें कर्नाटक का चर्चा हुआ है। तो आप लोग बताइए, कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु होता है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारामैया। कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 225। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 28। और कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 12। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कहां पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पटना में बच्चों के लिए भारत का कैंसर अस्पताल बनेगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। आपका अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसे उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पटेल ने कहा था। आपका अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है। खूनी रविवार का 1905 में हुआ था। जार द्वारा पदत्याग 2 मार्च 1917 को हुआ था। पिस्ट लिटोवस्क की संधि मार्च 1918 को हुआ था और बोल्शेविक विद्रोह 24 अक्टूबर 1917 को हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, 2, 1, 3, 4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें भी मिलान करना है। खनिज और प्रमुख राज्य। मैग्नीज का संबंध ओडिशा से है। जिप्सम राजस्थान में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर कर्नाटक में पाया जाता है और मैग्नेसाइट उत्तराखंड में पाया जाता है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। प्रकाश किरणें सरल रेखा से चलती है लेकिन किसी प्रकाशित तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि सही आंसर है ऑप्शन डी,
जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है, उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होते हैं। आपका अगला सवाल है, करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परावैंगनी तरंग का उपयोग होता है। इसमें तरंग का चर्चा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा, अवरक्त तरंग का खोज किसने किया था? हर्सले ने किया था। अवरक्त तरंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? टीवी रिमोट में किया जाता है। आप लोग बताइएगा, रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था, और इसका उपयोग रेडियो एवं दूरसंचार की संचार प्रणाली में किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा, सूक्ष्म तरंगे का खोज किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। सूक्ष्म तरंग का खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, और सूक्ष्म तरंग का उपयोग विमान संचालन में रडार प्रणाली के लिए उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति एएस आनंद ने कहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुद्धघोष की समंत पाशादिका में। आपका अगला सवाल है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शंकर को। आपका अगला सवाल है, प्लवमान जीन, जिसको जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बारबड़ा मैकलिंटॉक ने किया था। आपका अगला सवाल है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। लाल डाटा बुक में प्रदर्शन और असांख्यित श्रेणी, तो देख लेते हैं। संकटापन का संबंध लाल पत्र से होगा। सुवेदय का संबंध अंबर पत्र से होगा। दुर्लभ का संबंध श्वेत पत्र से होगा, और संकट से बाहर हरित पत्र से होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले हो जाएगा हिम नदी, ग्लेशियर। दूसरा हो जाएगा नदी का नाला। उसके बाद पांचवा नदी, उसके बाद समुद्र, उसके बाद महासागर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें भी मिलान करना है। मिथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। एथेनाइक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल
दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है और कार्बनिक अम्ल शीतल पेय एवं सोडा वाटर में पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। वेब क्लाउड, नौवहन, उपग्रह, सुदूर संवेदन, तीनों में होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है। तो आप लोग बताइएगा विंबलडन 2023 में महिला एकल विजेता कौन है? मार्केटा वोर्डशोवा। आप लोग बताइएगा विंबलडन का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? 1877 में लंदन में हुआ था। आप लोग बताइएगा विंबलडन का अर्थ क्या होता है? विनमैन की पहाड़ी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति क्विंटल कितना रुपए की वृद्धि की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 150 रुपया की वृद्धि की है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कटिहार होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का है। तो आप लोग बताइएगा भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य शैली है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है और सत्रिय नृत्य शैली असम का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर मत दो का नारा दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो का नारा किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो आप लोग बताइएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आप लोग बताइएगा पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो आप लोग बताइएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है? हुक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेट में। तो आप लोग बताइएगा पेनाल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल में। तो आप लोग बताइएगा डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। तो आप लोग बताइएगा बुल शब्द का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। आपका अगला प्रश्न है, वर्षावन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्षावन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है।
तो आप लोग बताइएगा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। तो आप लोग बताइएगा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें